बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ like lambda equal to 975 angstrom. The number of spectral line in the resulting spectrum emit will be, and our options are option A 3, B 2, C 6 and D 10. So the key concept used here is like hydrogen spectra, right? We know अगर लाइक हमें गिवन है कि हमारे पास लाइक ये हमारा लेट्स न्यूक्लियस है एंड ये हमारा ऐसे ये हमारा ऑर्बिटल है ऐसे कुछ, राइट? ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट हो गया n इक्वल टू 1, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी E1 हो गया, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, राइट? एंड करस्पॉन्डिंग एनर्जी E4, E3 एंड E2 है, राइट? नाउ हमारे लाइक गिवन है कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है ऐसे, लेट्स से ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। नाउ एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन आता है जिसकी लाइक रेडिएशन की वेवलेंथ लैम्डा होती है, तो ये ऐसे आया नाउ और इससे इंटरेक्ट किया, इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करने के बाद क्या होगा, नाउ ये एनर्जी इसकी गेन करेगा एंड गेन करके एक्साइट हो जाएगा, राइट? एक्साइट होकर किसी ऑर्बिट तक जाएगा, लेट्स से एक्साइट करके इन ऑर्बिट तक गया ये, राइट? ये हमारा n इक्वल टू n ऑर्बिट तक गया, राइट? एंड अगेन क्या होगा, जैसे ही एक्साइट हो गया तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया, राइट? एंड एक फिर कुछ देर बाद क्या होगा, ये अपना जो एनर्जी इसने गेन किया वो इमिट करेगा, राइट? इमिट करके वापस आएगा एंड अब जो वापस आएगा तो उसके पास आने का बहुत सारा रास्ता है। पहले क्या है, यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आ जाए, राइट? या डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाए, यानी नंबर ऑफ वेज है इसको वापस यहाँ आने का, राइट? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक्साइट होकर किस ऑर्बिट तक जाएगा, राइट? ये हमारा इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, राइट? वो हम कैसे देखते हैं, वो हम लाइक जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने जो पढ़ा है 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर इंटू 1/m स्क्वायर, लाइक n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, इससे हम निकाल सकते हैं, राइट? कैसे निकाल सकते हैं, लाइक जो हमें वेवलेंथ दे रखा है डेट इज वो क्या है, डेट इज 1 लाइक 950 लाइक 975 दे रखा है, राइट? 975 एंगस्ट्रॉम है, 10⁻⁻10 हो जाएगा, राइट? इक्वल टू R की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.09 इंटू 10⁻7, एंड हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट? 1/n, n की वैल्यू क्या है 1 है, एंड जो जहां तक गया डेट इज 1/n स्क्वायर, राइट? बट वन क्वेश्चन ये हुआ कि ये तो लाइक सर ये तो हम हमेशा यूज करते थे लाइक जब इमिशन होता था तब, राइट? बट अब तो हम ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है फिर भी यूज करें तो हम कर सकते हैं, क्यों कि अगर लाइक जो एनर्जी गेन करके इस ऑर्बिट पे गया n पे, अगर ये वहां से वापस यहाँ आए तो सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन लाइक वेवलेंथ देगा, राइट? जितना वेवलेंथ अब्जॉर्ब किया उतना ही इमिट करेगा, राइट? सो हम इसे थोड़ा उल्टा वे में लाइक सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि n से ये वापस यहाँ आता तो इतना देता है, राइट? सो वापस लाइक n से अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे आता तो लैम्डा वेवलेंथ इमिट करता है, राइट? सो n पे जाने के लिए लैम्डा वेवलेंथ भी ऑब्जर्व करेगा तभी ये n पे जाएगा, राइट? तो हम इसे उल्टा वे में सॉल्व करें तो इससे हमारा लाइक n की वैल्यू आ जाएगी, राइट? इजिली। सो हमारे पास जो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी इसे सॉल्व करने पे डेट इज 1975 ये 10⁻10 इक्वल टू ये 1.09 इंटू 10⁻7 इंटू 1 माइनस 1/n स्क्वायर, राइट? सो ये 10 टू पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट? नाउ हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये लाइक जो 1 माइनस 1/n स्क्वायर इक्वल टू आएगा डेट इज 10 लाइक 1000/975 इंटू 1.09, राइट? ये आएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे डेट इज जो वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/n स्क्वायर इक्वल टू 0.94095 ऐसे करके आ रहा है,
तो हम इसे क्या नियरली इक्वल टू 0.941 लिख देते हैं, राइट। सो यहाँ से जो हमारे पास 1/n² आएगा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस दिस वैल्यू, राइट। जो 1 माइनस ये करने पे जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.05904 ऐसे आ रहा है, तो इतना ही रहने देते, राइट। तो ये जैसे नियरली इक्वल टू 0.059। सो यहाँ से जो n² की वैल्यू आएगी दैट इज जो n की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 1/0.059 का अंडर रूट, राइट। सो इसे सॉल्व करने पे जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज नियरली इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग होगा, बट ऑर्बिट तो 4 पॉइंट में नहीं होता, तो इसे हम क्या लेंगे, नियरेस्ट इंटीजर 4 के इक्वल ले लेंगे, राइट। सो इनकी वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू 4 आ जाएगी, राइट। सो जो ट्रांजिशन हुआ 1 से 4 की ओर हुआ, राइट। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन हुआ इमिट करके फर्स्ट ऑर्बिट से ये कहाँ गया, फोर्थ ऑर्बिट में गया, राइट। सो ये हमारा ट्रांजिशन 1 to 4 की ओर गया, राइट। एंड 4 से वापस इमिट करके ये इस पे आएगा, 1 पे आएगा, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले क्या हो सकता है, 4 से थर्ड पे आए, राइट। थर्ड से सीधा वापस 1 पे आ जाए, तो ये नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, 1 हो गए। एक पहला तरीका हो गया। दूसरा क्या हुआ, 4 से ये सेकंड पे आए, राइट, एंड सेकंड से 1 पे आए, ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। थर्ड तरीका क्या हुआ, डायरेक्ट 4 से हमारा फर्स्ट पे आ जाए, राइट, ये हमारा तीसरा तरीका हो गया, राइट। नाउ इस ट्रांजिशन में जो स्पेक्ट्रम लाइन आ जाएगी, जो पहला ट्रांजिशन हमने लिया था दैट इज फर्स्ट केस का बात, फर्स्ट केस में देख रहे हैं, दैट इज फोर्थ से जो थर्ड में आया, राइट। तो ये दोनों के बीच में जैसे ट्रांजिशन होगा तो एक स्पेक्ट्रम लाइन यहाँ से आ जाएगा, राइट। दूसरा जैसे थर्ड से फर्स्ट में होगा तो एक यहाँ से आ जाएगा, तो ये हमारे पास पहला से 2 स्पेक्ट्रल लाइन आ गए, राइट। और दूसरा से देखते हैं, दूसरा से भी हमारे पास 2 आ जाएगा, कैसे, पहला से दूसरा पे आएगा तो एक स्पेक्ट्रल लाइन आ जाएगा, राइट। एंड दूसरा से जैसे पहला पे आएगा तो एक और स्पेक्ट्रल लाइन आ जाएगा, तो यहाँ से भी हमारा 2 स्पेक्ट्रल लाइन हो गया। नाउ थर्ड से जो होगा दैट इज जो फोर्थ से डायरेक्ट फर्स्ट पे आएगा, थर्ड जो हमारा केस है उसमें क्या हो रहा है, दैट इज फोर्थ से डायरेक्ट फर्स्ट पे आ रहा है, तो यहाँ से एक स्पेक्ट्रल लाइन आएगा, राइट। तो अभी तक हमारे पास कितना हो गया, दैट इज 2 to 4 and 5। तो अभी तक हमारे पास जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आ गया दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया, राइट। नाउ एक और हमारे पास स्पेक्ट्रम आएगा, स्पेक्ट्रल लाइन आएगा, क्या आएगा, दैट इज फर्स्ट तो n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 में आएगा, नाउ 3 से 2 में आएगा, नाउ 2 से 1 में आएगा, राइट। ये हमारा एक डिफरेंट केस हो गया, राइट, n इक्वल टू 4 हो गया, राइट। सो हमें पूछा गया रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम आएंगे उसका, राइट। सो जो पहला केस था हमारा n इक्वल टू 4 से 3 में आ रहा था, वो डिफरेंट उसका एनर्जी समथिंग डिफरेंट होगा स्पेक्ट्रम का, राइट। नाउ फिर क्या हो रहा था, 3 से 2 में हो रहा था, इसका एक अलग डिफरेंट स्पेक्ट्रम हो रहा था, राइट। नाउ इसमें जो हो रहा है n इक्वल टू 4 से 3 में हो रहा है, वो सिमिलर एनर्जी देगा, सेम एनर्जी देगा जो फर्स्ट में हो रहा था, फर्स्ट ट्रांजिशन में, दैट इज n इक्वल टू 3 से 4 में। तो इस स्पेक्ट्रम को हम कंसीडर नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि हम डिफरेंट कंसीडर कर रहे हैं, राइट। एंड जो हमारा थर्ड से जो फोर्थ में आएगा, ये जो हमारा ट्रांजिशन होगा, इसका इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा उसे हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने इसका एनर्जी कंसीडर नहीं किया था, राइट। तो एक यहाँ से आ जाएगा, राइट। नाउ एक जो स्पेक्ट्रम होगा वो फर्स्ट से n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 से 1 में आएगा, राइट। बट ये स्पेक्ट्रम तो हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं, दैट इज सेकेंड केस में जो हमारा n इक्वल टू 4 से 3 आया था, एंड देन 3 से 1 में 4 से 2 में आया था, एंड 2 से 1 आया था, उसमें कंसीडर कर रहा था, तो इसमें हम कंसीडर इसे नहीं करेंगे। तो जो n इक्वल टू 4 है उससे हमारा एक डिफरेंट एक अलग स्पेक्ट्रम आ गया, तो टोटल डिफरेंट स्पेक्ट्रम जो आएगा हमारे पास दैट इज 6 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ इसे निकालने का एक और तरीका होता है, दैट इज नाउ इसी सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका डायरेक्ट फार्मूला से हम कर सकते हैं, राइट। ये हमारा क्लासिकल मेथड है, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। नाउ इसी से हम एक फार्मूला बनाते हैं, एंड उसका जो उसको यूज करके हम इजिली हम इसे निकाल सकते हैं, राइट। एंड वो जो फार्मूला है दैट इज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन
दैट इज इक्वल टू NC2, राइट। n की वैल्यू क्या होती है, एक जहां से ट्रांजिशन हो रहा है ना, हमारे केस में n की वैल्यू क्या आई है, दैट इज 4, तो हमारा क्या हो जाएगा 4C2। नाउ इसे सॉल्व करेंगे, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, राइट, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 2 फैक्टोरियल हमारा 2 होता है, सो ये 2 आ जाएगा एंड 2 से ये 2 हो जाएगा, 4 से लाइक 4/2 2 हो जाएगा। सो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा, राइट। सो हम इस फार्मूला का यूज करके भी हम निकाल सकते हैं, राइट। सो our final answer, that is option C. Hope you understood it well. All the best.